गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वॉरियर पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं टैली LP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स। यहाँ आप सीखेंगे वही खाता क्या होता है, बुक कीपिंग क्या है, और बच्चों आप यह भी जानोगे कि अकाउंटिंग क्या है, वो भी सिंपल वर्ड्स में। देन टैली क्या है, इसे इंस्टॉल कैसे करना और ये कैसे काम करता है, यह सभी चीज़ें बच्चों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। और बच्चों अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको टैली और अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक टू बिगिनर कराने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपने अकाउंटिंग की इस जर्नी को शुरू करते हैं। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बच्चों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में हर एक फील्ड और हर एक क्षेत्र में हमें कंप्यूटर का उपयोग या यूज़ देखने को मिलता है, चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल हो या शैक्षणिक विभाग हो या फिर मिलिट्री हो। यहाँ तक कि बच्चों आपके या हमारे घर के आसपास मॉल्स, लोकल शॉप्स में भी हमें कंप्यूटर का उपयोग देखने को मिलता है। इसने मनुष्य के जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। बिल्कुल बच्चों वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल वही खातों को लिखने का कार्य भी कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। बात करें बच्चों वही खातों की, तो वही खाता एक प्रकार की डायरी होती है बच्चों, या पुस्तक, जिसमें पुराने ज़माने के लोग अपने व्यापार के सभी लेन-देन को क्रमबद्ध तरीके से लिखते थे। बाकी बच्चों ये वही खाता क्या होता है, इसे हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होना कई सालों से चला आ रहा है, परंतु आजकल इसका महत्व बढ़ गया है। कहने का मतलब बच्चों पुराने ज़माने में जब पहले सारा अकाउंटिंग का काम हाथों से कॉपी, पेन वगैरह से होता था, यही सारा काम वर्तमान समय में बच्चों कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। और बच्चों साथ ही साथ अब ये काम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। खातों को लिखने के लिए कई प्रकार के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। मीन्स बच्चों अकाउंटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर नहीं है बच्चों। मार्केट में कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिनमें से टैली भी एक है। परंतु भारतीय स्थिति को अनुकूल टैली सॉफ्टवेयर को ही सबसे उपयोगी माना गया है। बिल्कुल बच्चों इतने सारे सॉफ्टवेयर होने के बाद भी टैली को ही अकाउंटिंग के लिए भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों, ये हम आगे पढ़ेंगे। वही खाता क्या होता है? वही खाता बच्चों एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवसाय के लेन-देन को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। यह खाता व्यापार के सभी खातों का पूरा लेखा-जोखा होता है। कौन-कौन से खाते में पैसे आए, कौन-कौन से खाते में पैसे गए और कितने गए। टैली बच्चों एक ऐसा ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा बच्चों वही खातों को लिखने का काम अत्यधिक आसानी से किया जा सकता है। और बच्चों अगर आपकी एंट्री में कोई दिक्कत होती है तो उसे आप तुरंत टैली में ठीक करके प्रिंट आउट भी कर सकते हो। और बच्चों अगर आपको टैली का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है या फिर अकाउंटिंग की हल्की-फुल्की भी नॉलेज है, तो आप इज़िली टैली सिस्टम का यूज़ करके बिल काट सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। ना कि बच्चों देश में बल्कि देश के बाहर भी आप टैली का यूज़ कर सकते हो। और बच्चों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैली में फीचर को ऑन ऑफ या कम ज़्यादा भी कर सकते हो। टैली द्वारा एक साथ कई कार्यों किया जा सकता है। इसमें ओडीबीसी की सुविधा भी होती है, अर्थात टैली के डेटा का प्रयोग दूसरे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ ही किया जा सकता है। इसकी इसी खूबी के कारण इसे डिसीजन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बेसिकली बच्चों टैली में कई सारे फीचर मौजूद है बच्चों, जिनमें से एक बच्चों ओडीबीसी भी है, जिसके द्वारा बच्चों आप टैली के डेटा को किसी और अन्य सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। टैली में ओडीबीसी क्या है? टैली में ओडीबीसी बच्चों एक बहुत ही खास फीचर है, जिससे बच्चों आप अपने टैली के डेटा को किसी और अन्य सॉफ्टवेयर में भी ओपन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। बाकी बच्चों आगे इसे हम और भी अच्छे और डीपली पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टैली एक बहुत ही पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें कई फीचर हैं जो एक साथ कई कार्यों करने की सुविधा देते हैं। ओडीबीसी ओपन डाटा कनेक्टिविटी भी टैली में एक बहुत ही खास और एडवांस सुविधा के रूप में उपलब्ध
होता है। ओडीबीसी एक ऐसा इंटरफ़ेस है जो टेली के डेटा को बाहर के सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस आदि से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। मतलब आप टेली के डेटा को एक्सेल या अन्य किसी रिपोर्टेड टूल में लाइव एक्सेस कर सकते हैं बिना टेली को खोले। ओडीबीसी के फायदे: रियल टाइम डेटा एक्सेस, आप एक्सेल में टेली का डेटा डायरेक्ट दिखा सकते हैं। कस्टम रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट टेली में नहीं बनती उसे एक्सेल या अन्य टूल से बनाया जा सकता है। इंटीग्रेशन, अन्य सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से टैली को जोड़ा जा सकता है जैसे ईआरपी सिस्टम। समय की बचत, बार बार टैली से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ये बच्चों कुछ फीचर है ओडीबीसी के, जिससे बच्चों हमें ये पता चलता है कि हमें ओडीबीसी यूज क्यों करना चाहिए। टैली एआरपी 9 को विंडो 10 में डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका। स्टेप्स बच्चों आपके सामने है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए टैली एआरपी 9 को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बच्चों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि करंट टाइम में या वर्तमान समय में अगर बच्चों आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे बच्चों आपको टैली एआरपी 9 देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे बच्चों आपको टैली प्राइम देखने को मिलेगा। अब बच्चों आपको घबराना नहीं है। आप सिंपली किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके बच्चों टैली एआरपी 9 को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में।